प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अल मसीह की शान अक़दस में तमाम HBN टीवी देखने वालों को सलाम कबूल हो। मैं खुदा का खादिम और आपका होस्ट रेवरेंड जुनैद जावेद, और आप इस वक्त देख रहे हैं होज़ैना प्रेज एंड वर्शिप। सो आज शाम मैं खुदा का खादिम होते हुए आप तमाम जिंदगियों को, बहनों भाइयों को, अजीजों को मसीह यीशु के नाम में आज प्रेज एंड वर्शिप सेशन में वेलकम करता हूं। और तमाम जिंदगियां जो हमारे साथ इस वक्त लाइव हो चुके हैं, उन तमाम जिंदगियों को मैं आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। और आज शाम इस खूबसूरत सेशन में हमारे साथ खुदावन के जबरदस्त सूरमा, खुदावन के परस्तार और खुदा के जबरदस्त खादमुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं, जो आज अपनी जिंदगी के टेस्टमनीज और खुदावन के बड़े मंसूबे, खुदावन के काम जो खुदा ने इनकी जिंदगियों में किए, वो आज हमारे साथ शेयर करेंगे। सो आइए, मैं इन गेस्ट को जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, मेरे राइट हैंड साइड पर मौजूद हैं जबरदस्त खुदावन के बेटे करामत बरकत भाई, हम आपको HBN टीवी पे वेलकम करते हैं। गॉड ब्लेस यू भाई। करामत जो है खूबसूरत गीतों को लिखते हैं, खूबसूरत शायर हैं, और बहुत से गीत इन्होंने जो है वो लिखे, और पास्टर आमन नबील ने कंपोज किए और भाई ने जो है इनको गाया है। सो मेरे लेफ्ट साइड पर खुदा उनके जबरदस्त सूरमा, खुदा के खादिम पास्टर आमिर नबील हैं। भाई साहब वेलकम अगेन, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे। और इसी तरीके से इनके साथ इन्हीं के चर्च से, यानी कि शालोह गॉस्पल चर्च हाजी पार्क से उनके को पास्टर पास्टर बदर मुनीर हैं। भाई साहब वेलकम यू, गॉड ब्लेस यू। और जबरदस्त सूरमा, जबरदस्त वर्शिपर, खूबसूरत आवाज के साथ भाई कामरान विल्सन आज फिर हमारे साथ है। भाई हम आपको फिर वेलकम करते हैं HBN टीवी पे। सो आए मेरे अजीजों, भाइयों बहनों, आए अपनी आंखें बंद कर अपने स्वरों को झुकाएं और हम सब मिलकर आज शाम इस खूबसूरत सेशन में खुदा उनके नाम को जलाल देंगे, उसकी तारीफ करेंगे। और मैं भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि दुआया कोर्स में माई रहनुमाई करें। Praise the Lord. Hallelujah. खेमा इज्तिमा में आरूहे पाक, खेमा इज्तिमा में आरूहे पाक, मेरे जो इलाही है बता रूहे पाक। खेमा इज्तिमा में आरूहे पाक, खेमा इज्तिमा में आरूहे पाक, ईद जो इलाही है बता रूहे पाक, ईद जो इलाही है बता रूहे पाक, खेमा इज्तिमा में आरूहे पाक, खेमा इज्तिमा में आरूहे पाक, आरूहे पाक, आरूहे पाक, आरूहे पाक, रूहे पाक। अबर बन के मुझ पे जोर से बरसो रूहे खुदा, अबर बन के मुझ पे
तू दिल की बुझा रूह पाक, वेद जो इलाही है बता रूह पाक, वेद जो इलाही है बता रूह पाक, कहमा इज्तिमा में आ रूह पाक, कहमा इज्तिमा में आ रूह पाक, आ रूह पाक, आ रूह पाक, रूह पाक, रूह पाक। गूंज उठा है हजूरी से तेरी ख़ैमा दुआ, गूंज उठा है हजूरी से तेरी ख़ैमा दुआ, आसमानी बोली सिखा रूह पाक, आसमानी बोली सिखा रूह पाक, वेद जो इलाही है बता रूह पाक, वेद जो इलाही है बता रूह पाक, कहमा इज्तिमा में आ रूह पाक, आ रूह पाक, रूह प्रेज द लॉर्ड। आ रूह पाक तू आ। लेकिन जब खुदावन को पुकारा जाता है, बुलाया जाता है, खुदा आसमान को छोड़कर अपने लोगों के दरमियान तख्त नशीब होता है। वो अपना जलाली तख्त लगाता है, कुदरत नाजिल करता, जलाल जाहिर करता, आसमान खोलता है। सो अपनी आंखों को बंद कर मैं रिक्वेस्ट करूंगा खुदा के खादिम पास्टर बदर मुनीर से कि वो शुक्रगुजारी की दुआ में हमारी रहनुमाई करें। हालेलुया हालेलुया। कुदूस कुदूस है रब्बुल फाश, कायनात के मालिक, अब्दियत के बादशाह, बहरबार के खालिक, प्यारे मसीह यस्सु, आज शाम खुदावंद हमारा दिल नहायती शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि खुदावंद इस खूबसूरत खुदावंद महफिल के लिए जिसमें खुदावंद आप खुद खुदावंद तख्तनशीन है और तेरे लोगों के लिए जो खुदावंद ने इस खूबसूरत महफिल को खुदावंद सजाया है, हमारा दिल नहायत खुदावंद शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। और आज शाम खुदावंद जब तेरे खादिम खुदावंद तेरे कलाम के भेद को खुदावंद खोले तो खुदावंद बहुत सी बरकतों को खुदावंद आज हम लें और इस बरकतों के वसीला से खुदावंद हमारे अंदर खुदावंद बेदारी पैदा हो। और खुदा बाप हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा खुदावंद इस खूबसूरत खुदावंद चैनल के लिए, एसपीएन चैनल के लिए और तेरे खुदावंद खादिम के लिए, पास्टर जुनैद साहब के लिए जिन्हें खुदावंद इस खूबसूरत खिदमत को खुदावंद सरंजाम दिया है, तो खुदावंद इनकी हदूद को, इनकी खुदावंद और जरा खुदावंद इनको आगे लेके जाना और खुदावंद इनकी सारी खुदावंद जो इनके दिल में खुदावंद ख्वाहिश है वो खुदावंद और ज़्यादा खुदावंद आगे बढ़ने की अपने गैप खजाने से उनकी मदद करना खुदा बाप। और आज खुदावंद इस खूबसूरत खुदावंद टीवी चैनल के वसीला से खुदावंद सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए खुदा बाप आज बहुत सी खुदावंद बरकत का बाइस बने।
और खुदा बाप हमारा दिल नहायत खुदावंद शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। खुदावंद आज के सारी मीटिंग का ऑनर खुदा बाप हम खुदा बाप खुदा बीती और कुद्दस के नाम को देते हैं। ताकि खुदावंद मीटिंग के आगाज से खुदावंद हर एक जान को सलाह पाप के पाक खून में छुपा देते हैं। गाने वालों को, बजाने वालों को, सुनने वालों को, सुनाने वालों को मुकम्मल तौर पे खुदा बाप हम पाक रूह के कब्जा में देते हैं और पाक रूह के ताबा करते हैं। ताकि खुदा बाप आज जब खुदावंद कलाम के खूबसूरत भेद खुदा बाप आपका बंदा खुदावंद सुरमा दे तो खुदावंद बहुत सी खुदावंद रूहें आज इस कलाम के वसीला से जो खुदावंद खूबसूरत चैनल को देख रही हैं वो खुदावंद बरकत पाएं और एक खूबसूरत खुदावंद गवाही पैदा हो। खुदा बाप हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ खुदावंद तेरे लोगों के लिए, इस महफिल के लिए, इस सारे खुदावंद सिस्टम के लिए, सारे इंतजामात के लिए हमारे साथ होना, बड़ी मदद करना यीशु अल मसीह के खूबसूरत जलाली नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू सो मच भाई साहब। सो मेरा ईमान है कि ड्यूरिंग वर्शिप जितनी जिंदगियों ने हमें ज्वाइन किया है, इंडिया से, पाकिस्तान से, अमेरिका से, जहां कहीं से भी आप हैं, हम आपको वेलकम करते हैं आज की शाम प्रेज वर्शिप सेशन में। और मेरा ईमान है कि आज शाम आप भरपूर ब्लेसिंग्स को रिसीव करने वाले हैं। तो भाई कामरान के साथ मिलकर हम वर्शिप का आगाज करेंगे। ज़बूर 69 गाएंगे। रब सचमुच चौकसी सुनता है, दुआ जो उसको मांगता है, अपने असीरा नु खुदा हकीर ना कर सकते। हालेलुया। रब सचमुच उसकी सुनता है, रब सचमुच उसकी सुनता है, दुआ जो उसको मंगता है, दुआ उस तो मंगता है, अपनी हसीना रू खुदा हकीर न कभी समझेगा, अपनी हसीना रू खुदा हकीर न कभी समझेगा। मुसीबत दे बिच फसिया, मुसीबत दे बिच फसिया, दुखियारा दुख बिच दसिया, दुखियारा दुख बिच दसिया, खलासी देवेगा खुदा बुलंदी मैनू बख्शेगा, खलासी देवेगा खुदा बुलंदी मैनू बख्शेगा। खुदा दे नानी ए जुबान, खुदा दे नानी ए जुबान, कद करेगी तारीफ बयां, कद करेगी तारीफ बयां, शुक्राने मैं मनावागा, बुजुर्गी उसकी गावागा, शुक्राने मैं मनावागा, बुजुर्गी उसकी गावागा। ये घर यहोवा ने हजूर, ये घर यहोवा ने हजूर, अबद के हुंदी है मंजूर, अबद के हुंदी है मंजूर, के बच्चे खूब प्यार उन सब कुर्बानी तेज विदार, के बच्चे खूब प्यार उन सब कुर्बानी तेज विदार, के बुझे दिल ए करेंगे, तेरे बुझे दिल ए करेंगे, खुश हो मन मारे खुशी दे, खुश हो मन मारे खुशी दे, जो ढूंढ तेरा या वादा दिल जिंदा होवे ओ नादा, जो ढूंढ तेरा या वादा दिल जिंदा होवे ओ नादा। रब सचमुच उसकी सुनता है, रब सचमुच सुनता है, दुआ जो उसको मंगता है, दुआ जो
बस तो मंगता है अपनी हसीना तू खुदा हरगिज न कहती समझेगा अपनी हसीना तू खुदा हरगिज न कहती समझेगा अपनी हसीना तू खुदा हरगिज न कहती समझेगा। Praise the Lord. खूबसूरत ज़बूर। रब सचमुच उसकी सुनता है दुआ जो उसको मंगता है अपने असीरा नु खुदा हकीर ना कदी समझेगा। यकीनन जिस यहोवा की, जिस खुदा की मैं और आप परस्तिश करते हैं, वो कोई देवी या देवता नहीं, वो कोई माबूद नहीं, वो कोई हाथों से बना हुआ बुत नहीं, वो सोया हुआ नहीं, बल्कि वो जिंदा है, आसमान पर तख्तनशीन है और उसका वादा है जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहां पर मौजूद होता हूँ। हालेलुया। तो वो आज एचबीएन टीवी स्टूडियो में मौजूद है क्योंकि यहाँ पर 2 या 3 से ज्यादा है और आपके साथ भी, आपके घरों में, ऑफिस में, जहां कहीं भी आप हैं, he is with you wherever you are. आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं चाहूंगा कि हम अपने गेस्ट का भी तारुफ आपके सामने कराते जाएं। तो भाई करामत अपने बारे में, अपने ताल्लुक से व्यूअर्स के साथ कुछ शेयर करें। आप क्या कर रहे हैं और कलीसिया के लिए, कलीसिया काम में आपकी क्या खिदमत हैं, आप व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। मसीह यीशु के कादर जलाली नाम में सब व्यूअर्स को, देखने वालों को मेरा सलाम। मेरा तल्लुक श्लोक गॉस्पेल चर्च से है। साथ ही हमारे खादम खुदा के सुरमा पास्टर अमर नबील साहब बैठे हैं, पास्टर बदर साहब बैठे हैं, खुदा के सुरमा वर्शिपर कामरन भाई बिल्सन साहब बैठे हैं। और खुदा में यीशु मसीह का शुक्र करता हूँ कि जिसने हमें एचबीएन टीवी के पैनल पे आज खड़ा किया, और पास्टर जुनेद साहब का जिन्होंने हमें मदद किया, शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये गीतों का लिखना और गाना, ये सारी ब्लेसिंग जो है मुझे पास्टर अमर नबील साहब की तरफ से है और ये श्लोक गॉस्पेल चर्च की तरफ से है। और ये खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देता हूँ। अपने बारे में मैं यही कहूँगा कि एक वक्त तक जब पास्टर अमर नबील साहब ने मुझे चर्च में कहा कि भाई आप क्या खिदमत करना चाहते हैं, तो सब ने तो एल्डर भी बन गए, वर्शिपर भी बन गए, क्वायर भी बन गए। तो आप, मैंने कहा जी पास्टर साहब मैं तो आपके पीछे ही रहूंगा, जहाँ पे मुझे आप खड़ा करेंगे मैं वहाँ खड़ा हो जाऊंगा, और जो खुदावन ने मुझे बनाया वो मैं बन जाऊंगा। मैं ये सारा काम खुदावन पे छोड़ता हूँ। और पास्टर साहब यकीन जाने, ये बड़ी गवाही है कि मैं कुछ भी नहीं था। तो जब पाई साहब ने मुझे ब्लेस किया, और ये रात का वक्त था जब चर्च में ये बातें हो रही थी, श्लोक गॉस्पेल चर्च में हाजी पार्क में, और हफ्ते का दिन था और मैं घर सोया हुआ था, और सुबह 5-6 का टाइम था कि फर्स्ट टाइम जब मैं उठा और अपने बेड से उठ के मैं सोफे पे आकर बैठ गया, मैं खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल को, और मेरे ज़हन में एक गुनगुनाहट सी आनी शुरू हो गई। वो गुनगुनाहट क्या थी कि पाक रूह ने मुझे टच किया और लफ्जों की तरतीब आनी शुरू हो गई। आमीन, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और संडे का दिन था, फिर जो चर्च में गीत भी गाना था। फर्स्ट मेरा था पकारा यसु, ये अल्फाज मुझे तरतीब बाय तरतीब पाक रूह ने दिए और उनको मैंने कलम बंद किया। और संडे की अबादत में मैंने पहले अपना सॉन्ग पकारा यसु के नाम से रिलीज किया, जो SDNCM प्रोडक्शन की तरफ से वो हमारा पहला सॉन्ग है। आमीन। और ये खुदा ने यसु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल है, जिन्होंने मुझे अपने लफ्जों की तरतीब लगाने के लिए, गीतों को परोने के लिए ये मौका दिया। उन्होंने चुन लिया, मैंने नहीं चुना, उन्होंने मुझे चुना। आमीन। और उस वक्त से लेके अब तक ये 3 साल हो चुके हैं कि मैं गीत लिख रहा हूँ और गा रहा हूँ। सब खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल है। और SDCM चर्च की प्रोडक्शन में 5 गीत जो मेरे ऑन एयर हो चुके हैं, जो एजिक टीवी पे भी चलते रहे, और खुदावंद ने चाहा तो अब HBL टीवी के पैनल पे भी हमारे गीत चलेंगे। तो ये गवाही है कि खुदावंद ने मुझे चुना है, मैंने नहीं चुना, और गीत लिख रहा हूँ और गा रहा हूँ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत खूबसूरत टेस्टिमनी है कि खुदावंद किस तरह अपने लोगों को चुनता है। रूह एक ही है लेकिन नेमतें तरह तरह की हैं। किसी को गाने की, बजाने की, लिखने की, कलाम सुनाने की, शिफा देने की, मौजज़ात करने की। सो भाई के साथ मिलकर हम अगला ज़बूर गाएंगे। मैं कुछ कहना चाहूँगा। जी जी जी। कि SDCM चर्च जो हाजी पार्क में
खुदा ने बिल्डिंग बिल्ड की है, उसमें भी खुदा ने ये विजन जो है हैजी पार्क में भाई करामत को दिया था। आमीन। और ये इनकी विश थी कि वहाँ पे चर्च नहीं है कोई, तो चर्च वहाँ पे बनना चाहिए। खुदा ने इनके तहरीक डाली और इन्होंने कहा जी मैं अपना घर तक सेल कर दूंगा, लेकिन यहाँ चर्च होना चाहिए। तो खुदा ने मुझे, मैं किसी और जगह पे था, खुदा ने मुझे वहाँ से कॉल किया और कैसे खुदा ने इनकी विजन को उठा खड़ा किया और आज वहाँ पे चर्च है। आमीन आमीन, वंडरफुल, प्रेज द लॉर्ड। तो हम प्रेसिस में आगे बढ़ेंगे और टॉप भी चलती रहेगी बीच बीच में, हम प्रेसिस में आगे बढ़ेंगे। और ज़बूर 148 गाएंगे, 148, साम 148। करो रब दी हुन वड्याई, सब आसमाना दी ऊंचाई, तारीफ 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 करो बुलंदी पर। यकीनन यहोवा पाक खुदा तारीफ, सिताइश, प्रस्तिश, हमद, बुजुर्गी और सिजदे के लायक है। तो आए हम मिलकर प्रस्तिश करें और भाई के साथ मिलकर प्रस्तिश करें। करो रब दी हुने वड्याई, हाँ करो रब दी हुने वड्याई, सब आसमाना दी ऊंचाई, सब आसमाना दी ऊंचाई, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ पानी सारे, सब आसमाना ते पानी सारे, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। उसने हुक्म कीता जारी, भाई उसने हुक्म कीता जारी, खलकत पैदा होई सारी, खलकत पैदा होई सारी, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। उस अजय मजबूत बनाए, भाई उस अजय मजबूत बनाए, ताजो कुछ भी टल ना जाए, ताजो कुछ भी टल ना जाए, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो रब दी हुन वड्याई, हाँ करो रब की हुन वड्याई, सब आसमाना दी ऊंचाई, के सब आसमाना दी ऊंचाई, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो जो तारीफ, सिताइश, प्रस्तिश, हमद, बुजुर्गी और सिजदे के लायक है। प्रेज द लॉर्ड। सो हम भाई खुदा के खादम पास्टर बदर की तरफ चलेंगे। जी भाई साहब, आज आपको एचपीएन टीवी पे आकर कैसा लग रहा है? फर्स्ट टाइम आप आए हैं। सर बहुत अच्छा लगा। मैं सबसे पहले एसबीएन टीवी का और खुदा के खादम का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और तमाम व्यूअर्स का जो इसको देख रहे हैं, ताकि हमारा आना यहाँ पे खुदावन तमाम सुनने वालों के लिए खुदावन बाइस बरकत का बाइस बने। और यकीनन जो लोग इसको लाइव चैनल देख रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि खुदावन आज इनकी जिंदगी के अंदर खुदा काम करेगा। आमीन आमीन। खुदा का कलाम हमें इस बात की दलेरी देता है कि खुदा का कलाम कभी भी बेच से वापस नहीं होता। और यकीनन खुदा का कलाम जब हम सुनते हैं और पढ़ते हैं तो खुदा हमें बड़ी दलेरी के साथ हमें इस बात की हमें गवाही देता है, कहाँ पे 2 या 3 मिलकर
जमा होते हैं वहाँ पे खुदा तक नशीन आता है, और यकीनन हम यहाँ पे 2 और 3 से कहीं ज्यादा है, और यकीनन आज शाम खुदा अपने लोगों के दरमियान मौजूद है, और सुनने वालों के लिए और यकीनन उन लोगों के लिए जिनके पास से आज खुदा अपनी आवाज को उन तक पहुंचाएंगे, और यकीनन बहुत सी जिंदगी के अंदर खुदा गवाही को पैदा करेंगे। तो अपनी टेस्टिमनी आप शेयर करना चाहेंगे कि कब खुदा ने मुमकिन किया, या कैसे वो क्या मौका था कि आपने अपनी जिंदगी खुदावन को दी, तौबा की, नजात पाई, और कब से आप खुदावन की खिदमत कर रहे हैं, कहाँ से आपने सेमिनरी की? जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ जिसने आज हमें ये खूबसूरत मौका दिया, और भाई साहब का और SBN चैनल का की वसत से मैं आज अब तक अपनी गवाही को शेयर करता हूँ। मेरी गवाही एक्चुअली जिंदगी के अंदर जब तक खुदा नहीं होता तब तक इंसान की जिंदगी बेमैनी है। सर मेरी गवाही इस तरह की है कि मैं बिल्कुल खुदा से बहुत दूर था, और जब कभी मुझे घर वाले या दूसरे रिश्तेदार या अजीजों का कहते थे कि आए दुआ करें, तो मैं भागता था। मैंने कहा मुझसे दुआ नहीं होती, ये मुझे नहीं आती दुआ करनी। लेकिन हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, हमारे कास्ट फादर थे भाई सैमुअल, वो टाउनशिप में रहाइश थे, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आप प्लीज एक मरतबा हमारे चर्च में आए। तो मैं उनके चर्च में गया, तो उनको जो लीड करते थे वो पास्टर इलियास फ्रांसिस थे, बाहर कॉलोनी के। तो सर मैं जब उनके चर्च में गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कहा ये तो यहाँ पे बरकत मुझे मिली, जैसे मेरी जिंदगी के अंदर खुदा ने कोई अनोखी चीज भर दी है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर खुदा की जो मर्जी थी कि आफ्टर 1 वीक के बाद उन्होंने बपतिस्मे देने थे, उसके अंदर मेरा नाम भी डाल दिया। तो मैंने कहा मैंने तो ऑलरेडी बैप्टिज्म में मैंने ऑलरेडी बपतिस्मा लिया हुआ है। कहते नहीं आप बैप्टिज्म नहीं है, आप बपतिस्मा लिए, आप तो खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है। वहाँ पे खुदा के खादम पास्टर इलियास फ्रांसिस साहब ने वहाँ पे मुफ्त ये की। सर खुदावंद का शुक्र है कि 1 हफ्ते के बाद जब हम लोग चर्च ऑफ पेंटिकॉस्ट में वहाँ पे गए, तो वहाँ पे बपतिस्मा वहाँ पे लिया। वहाँ पे लेने के बाद सर वहाँ पे तकरीबन 200 के लगभग लोग थे वहाँ पे। आफ्टर बैप्टिज्म के बाद सर वहाँ पे जब जैसे उन लोगों ने प्रे करना शुरू की, तो मैं खामोश था उस वक्त सर, और मैं लोगों को मॉनिटरिंग कर रहा था क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम था, और मैं देख रहा था कि लोग किस तरीके से दुआ कर, आंसू के साथ दुआ कर रहे हैं, कोई हंस के, कोई मुस्कुरा के, कोई मुख्तलिफ तरीके से दुआ कर रहे हैं। मैं लोगों को देख रहा था, और आप बिलीव कीजिएगा सर वो मेरी जिंदगी के अंदर बड़ा इनमेडिकल था, और मैं सोच भी नहीं सकता था कि सर अचानक मैंने अपनी आंखों को बंद किया, तो मैंने कहा मैं भी दुआ करूं, शायद खुदा मुझे ना ये दुआ के कुछ अल्फाज मुझे खुदा दे दे। मैंने सर आंखें बंद करके दुआ करना शुरू की, और आप बिलीव कीजिएगा मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि सभी की आवाज बंद हो गई, लेकिन मेरी आवाज सबसे बुलंद थी। आमीन, आमीन, और आमीन। पास्टर डैनियल खालिद साहब जो इस वक्त खुदा में सो गए, पास्टर इलियास फ्रांसिस साहब बाहर भी नहीं किया सर, उन्होंने सर मुझे मेरा बाजू पकड़ा, कहते हैं आप प्लीज आप आगे आ जाए। सर मैं आगे आ गया, सबसे आगे आ गया, और जिनके जरिए सर मैं वहाँ पे गया हुआ था वो सब मुझे देख रहे हैं कि इनको दुआ, ये जब इनको दुआ के लिए कहा जाता है तो ये खामोश जाते हैं, और आज इनका साउंड सबसे बुलंद है, सबसे ऊंचा है। और मुझे नहीं पता सर मैंने वहाँ पे कैसे दुआ करनी शुरू की है, कैसे खुदा मुझे वहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है, मुझे बिल्कुल पता नहीं, लेकिन मैंने सब अपने हाथों को उठाकर मैंने दुआ करना शुरू की। वो कहते जी आप दुआ करें। सर खुदा के खादमों ने जैसे मेरे ऊपर सर हाथ रखा, और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कोई चीज़ दाखिल हुई है, और जैसे मेरे अंदर कोई चीज़ दाखिल हुई तो सर मुझे ना कुव्वत मिलना शुरू हुई है, और खुदा का शुक्र है सर खुदा ने उसी वक्त मुझे पाकों से सर नाइट की। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। 200 लोगों के अंदर सर वाहिद मैं जिसने मुझे खुदा का शुक्र है कि खुदा ने उसी वक्त खुदा ने मुझे अपने पाकों से मसा किया, और खुदा उसके बाद सर खुदावंद का शुक्र है ये तकरीबन 2001 आई थिंक सो 1 की बात है ये वाली। उसके बाद फिर सर खुदावंद का शुक्र है कि गाय बगाए पास सबके साथ हम इवेंजलिज्म भी करते रहे, फिर प्रोग्राम भी करते रहे, फिर बकायदा फिर मैंने पास नासजुमी साहब के साथ मैंने वहाँ पे सिमनी की वहाँ पे की। फिर खुदावंद का शुक्र है कि उसके बाद फिर हम लोग शिफ्ट हो गए थे इधर हाजी पार्क में। फिर खुदा के खादम पास्टर आमिर नबी साहब
जो खुदा के बहुत पावरफुल रसूल में हैं, गायब गए हमें टीच भी करते हैं, और इनके साथ खुदावंद का शुक्र है कि हम इस वक्त इनके साथ हैं, और बहुत कुछ जो कमी पेशी है कि वो खुदा के खादमों में टीच करके हमें समझाते हैं और हम सीखने वाले हैं। Praise the खुदावंद का Lord. शुक्र है, क्योंकि कलाम कहता है कि मैं उस्ताद नहीं बल्कि शागिर्द बना, तो सर हम तो सीखने वालों में से हैं, और खुदावंद का शुक्र है, अभी तक सीख रहे हैं, और जब इतने अच्छे उस्ताद सर हमें सिखा रहे हैं तो खुदा हमें बरकत मिले। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र है, ये छोटी सी गोई थी। Praise the Lord. खुदावंद का शुक्र है कि आज हम जिस चैनल पे हैं, खुदावंद इस के वसीला से भी खुदावंद हमें बहुत कुछ खाने को मिला। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत खूबसूरत टेस्टिमनी के खुदा से दूर थे, पता नहीं था, लेकिन जिस रोज चर्च में एंटर हुए, खुदा के रूह ने इनको झंझोड़ा और पाक रूह ने इनको कायल किया कि वो जो है रूह में दुआ करें, और किस तरीके से इन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया, वाटर बैप्टाइज्ड हुए ये, और उसके बाद खुदा के रूह ने इनको ब्लेस किया गैर जुबानों के साथ, क्योंकि खुदा के रूह के बगैर हम कुछ नहीं है। खुदा, इसलिए यीशु मसीह ने आसमान पर जब सोत फरमा रहे थे, उसने आसमान पर जाते हुए कहा, जब तक तुम्हें आसमान से कुव्वत का लिबास ना मिले तुम यही ठहरे रहो। अगर आप कमजोर हैं, वीक हैं, वीकनेस फील करते हैं, तो आप खुदा के पाक रूह को वेलकम करें कि खुदा का रूह आपके अंदर आए, वो आपकी कमजोरी, आपकी शाइनेस को, आपकी शर्मिंदगी को दूर करेगा और आपको न्याय जोड़ देगा। जी कामरान भाई। हालेलुया। आइए मिलकर खुदा के नाम को जलाल देंगे और प्रस्तुत करेंगे, और मिलकर एक गीत है, शायद ये आप सभी व्यूअर्स के लिए नया हो, बहुत ही बाबरकत ये शायरी है। सुन के ओदियां मिठियां गल्लां, दिल चो प्यार दियां उठन चलां, दिल बड़ा बेकरार हो गया, मैनू यीशु दे नाल प्यार हो गया। आइए जो यीशु से प्यार करते हैं, उसके जाले हैं, उसको मानने वाले हैं, सब मेरे साथ मिलकर इसे गाइए। तारीफ हो। बहुत ही खूबसूरत गीत। ये किसने लिखा है लिरिक्स?
ये एक मेरे दोस्त हैं, एक्चुअली ये काफी पुराना सॉन्ग है। अच्छा, पुराना उन्होंने है। इसको लिखा है, कंपोज किया है, लेकिन ये आज तक रिकॉर्ड नहीं हुआ। मजीद जो सॉन्ग मैं इसको गा रहा हूँ और मेरी ये विश है कि जरूर हम इनको रिकॉर्ड भी करें ताकि हम इनको जरूर सुन के बरकत पाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत खूबसूरत गीत है। मैनू यीशु दे नाल प्यार हो गया। यकीनन वो प्यार का शहजादा, सुलह और सलामती और अमन का शहजादा है। बाइबल में लिखा है, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुमसे उसने हमसे जैसा प्यार किया, जैसी मोहब्बत की, हमें भी अपने सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत, सारी अकल से उससे मोहब्बत करने की जरूरत है। जी भाई, नेक्स्ट कौन सा सॉन्ग है? आइए, जब हमने उसकी सिताइश करके उसे कहा है कि मैनू यीशु दे नाल प्यार हो गया, तो जब उसके साथ प्यार हो गया है तो हमारी जिंद, हमारी जान, हमारी आस, उम्मीद, भरोसा वही बन गया है। तो आइए मिलकर गाएंगे, मेरी जिंद मेरी जान यीशु यीशु, मेरे होण दी पछाण यीशु यीशु। सुन ले सारा जहां, मेरी रूह दा बयान, हालेलुया, प्रेज गॉड। कि यीशु तेनू नहीं छड्डना, कि दिलों तेनू नहीं कड्डना। मेरी जिंद मेरी जान यीशु यीशु, मेरे होण दी पहचान यीशु यीशु। भाई मेरी जिंद मेरी जान यीशु यीशु, मेरे होण दी पहचान यीशु यीशु। सुन ले सारा जहान, मेरी रूह दा बयान, सुन ले सारा जहान, मेरी रूह दा यीशु तेनू नहीं छड्डना, कि दिलों तेनू नहीं कड्डना, कि यीशु तेनू नहीं छड्डना, कि दिलों तेनू नहीं कड्डना। जिंदगी दा मालिक मेरा यीशु शहजादा है, यीशु शहजादा है। जिंदगी दा मालिक मेरा यीशु शहजादा है, यीशु शहजादा है। रहम होगा मेरे उत्ते हद तो ज्यादा है, हद तो ज्यादा है। रहम होगा मेरे उत्ते हद तो ज्यादा है, हद तो ज्यादा है। आया छड़ आसमान यीशु यीशु, आया छड़ आसमान यीशु यीशु, मेरे होण दी पहचान यीशु यीशु, मेरे होण दी पहचान यीशु यीशु। सुन ले सारा जहान, मेरी रूह दा बयान, सुन ले सारा जहान, मेरी रूह दा यीशु तेनू नहीं छड्डना, ये दिलों तेनू नहीं कड्डना, ये यीशु तेनू नहीं छड्डना, ये दिलों तेनू नहीं कड्डना। किसे भी नहीं करना प्यारे होते जे मैं
बनना, ये दिलों पे नहीं कटना। यीशु मसीह की हालेलुया। मेरी जिंद मेरी जान यीशु, यीशु। यकीनन वो हमारी जिंदगी हमारी जान है। बाइबल मुकद्दस यूहन्ना रसूल अपनी इंजील में लिखते हुए लिखता है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और आखिरी आयत 30 बाब की, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा यीशु नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं, आमीन, बल्कि हालेलुया। खुदा का गजब उस पर होता है। आमीन। स्वाय हम उस जिंदगी के बानी को जिसके पास हमेशा की जिंदगी है उसे अपनी जिंदगी में आने की दावत दें। हालेलुया। अब हम तैयार करेंगे अपने आप को कलाम के लिए, और मैं भाई कामरान से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कलाम की तैयारी के लिए खूबसूरत वर्शिप सॉन्ग है। कलाम से पहले रिक्वेस्ट आई है कि भाई करामत जो है वो गीत गाना चाहते हैं, तो करामत भाई के साथ भी मिलकर हम एक गीत गाएंगे। Hallelujah. Praise, thank you, Jesus. मसीह यीशु ने जिंदा जलाली बाबा का नाम इस्लाम। ये मेरा एक सॉन्ग है, नाम यीशु का जो लिया। ये अभी मैंने और मेरी फैमिली ने, मेरी मिसेज और मेरे बच्चों ने इसका ऑडियो लिया है, और जल्दी इसका वीडियो जो ऑन एयर होगा। और इसको मैं गाऊंगा अकेला, लेकिन ये मेरी फैमिली ने मेरे साथ गाया हुआ है, मेरी मिसेज ने और मेरे बच्चों ने। और शुक्रगुजार हूँ कामरान भाई का जो मेरे साथ इस वक्त लाइव म्यूजिक प्ले करेंगे। कामरान भाई शुक्रिया आपका। नाम यीशु का जो है लिया, याद यीशु को जो है किया। नाम यीशु का जो है लिया, याद यीशु को जो है किया। नाम यीशु का जो है लिया, याद यीशु को जो है किया। नाम यीशु का जो है लिया, याद यीशु को जो है किया। मैं तो काबिल ही नहीं था, उसने मुझको ही चुन लिया। शुक्रिया शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा, शुक्रिया। नाम यीशु का जो है लिया, याद यीशु को जो है किया। Praise, hallelujah. दिल में की आस
सहारा चुन लिया, नाज़री मुझको देख लिया। शुक्रिया शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा, शुक्रिया। नाम यीशु का जो कर लिया, जान यीशु को जो कर लिया। पत्थरों की मार थी मैं, बहुत ही वफादार थी मैं। पत्थरों की मार थी मैं, बहुत ही वफादार थी मैं। यीशु की माला में आ गई, जिंदगी नजात पा गई। यीशु की माला में आ गई, जिंदगी नजात पा गई। शुक्रिया शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा, शुक्रिया। नाम यीशु का जो कर लिया, जान यीशु को जो कर लिया। तन में नहीं कुछ भी मेरे, यीशु है सामने मेरे। तन में नहीं कुछ भी मेरे, यीशु है सामने मेरे। लश्कर से आजाद कर दिया, बेटा है तू भागा चलिया। लश्कर से आजाद कर दिया, बेटा है तू भागा चलिया। शुक्रिया शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा, शुक्रिया। नाम यीशु का जो कर लिया, जान यीशु को जो कर लिया। मैं तो काबिल ही नहीं था, उसने मुझको ही चुन लिया। शुक्रिया शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा, शुक्रिया। नाम यीशु का जो कर लिया। बहुत खूबसूरत गीत, लिरिक्स और कंपोजिशन खूबसूरत। नेक्स्ट टाइम जरूर अपनी फैमिली के साथ आएं और इसको गाएं ताकि भरपूर तरीके से बरकत मिले। सो आए, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और हम अपने आप को खुदावंद की जिंदा आवाज उसके पाक कलाम के लिए तैयार करेंगे। तो भाई कामरान के साथ मिलकर खूबसूरत सॉन्ग गाएंगे, यहोवा तू है तख्त नशीं। आमीन। यकीन वो यहाँ पर तख्त नशीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. यहोवा तू है तख्त नशीं, कोई तेरे जैसा नहीं। सजदे हैं तेरे लिए, तेरे लिए है जबी।
कोई तेरे जैसा नहीं, यहोवा तू है तख्त नशीं, कोई तेरे जैसा नहीं, सजदे हैं तेरे लिए है जमीन, सजदे हैं तेरे लिए है जमीन, यहोवा तू है तख्त नशीं। आला तेरी दात है, हिकमत तेरे पास है, आला तेरी जात है, हिकमत तेरे पास है, तू नूर ही नूर है, तू नूर ही नूर है, तुझ सा न कोई हंसी, यहोवा तू है तख्त, यहोवा यहोवा कोई तेरे जैसा नहीं। जब भी हो लगमा तू छोड़ कर आसमान, जब भी हो लगमा तू छोड़ कर आसमान, आए तो ऐसा लगे, आए तो ऐसा लगे, तू है यही का मकीन, यहोवा तू है तख्त नशीं, कोई तेरे जैसा नहीं, सजदे हैं तेरे लिए है जमीन, यहोवा तू है तख्त नशीं, कोई तेरे जैसा नहीं। Praise God. Hallelujah. Father, we praise you for your great presence here, Lord. Hallelujah. As there is written in the Bible that there are two or more people gathered together, you are there. Yes, thank you, Lord. We believe that you are here Yes, Lord. and touch every people. Yes, Oh, yes, yes, my Jesus. Lord. Your blessings, Yes, Lord. we feel your blessings here, Lord. Yes, We receive, we receive. We receive your mighty presence here. Yes, yes, hallelujah. yes.
And I ask, Lord, bless each and every person who are sitting with us yes. and watching this video live from India, from America, from Pakistan, from anywhere they are. Bless each and every person. Now this is the time that you are going to bless by your word. I pray that, Lord, bless Pastor Amir when your servant start preaching. Yes, Lord. Preach with him, Lord. Amen. Send your word upon him. Yes. Bless him. Yes. Bless him in Jesus' mighty name. Jesus' mighty name. That we will receive your blessing through the word of God. Hallelujah. Hallelujah. Touch your man. Touch your man. Touch your man. Yes. I believe that every people will receive your blessings. Right? Touch in Jesus' mighty name. Yes. Praise God. This we ask in your holy name. Amen. Praise the Lord. Thank you very much, भाई कामरान. खूबसूरत वर्शिप के लिए यकीनन खुदा उनका तख्त इस जगह पर लगा है. We have our fellows HBN TV family members. We have our international coordinator Irma Ricardo with us from California. We welcome you and every person who are watching this video. आपने ड्यूरिंग वर्शिप हमें ज्वाइन किया है और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आज जिस तरह भाई ने रूम में प्रस्तुत की है हमने बरकत पाई है. बहुत से लोग आपने बरकत पाई है और भी बहुत से लोग बरकत पा सकते हैं. इसको शेयर करें टाइमलाइन पर अपने व्हाट्सएप के जरिए से मैसेंजर के जरिए से क्रिश्चियन ग्रुप्स में इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुंच सके. और आज जब खुदा अपने खादिम के जरिए से बोलने को है ये पैगाम भी बहुत से लोगों तक पहुंच सके. सो हम खुदा के कलाम और खुदा के खादिम को तालियों में वेलकम करेंगे. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Yes, my sir. It's time to share the word of God with HBN TV family. Yes. Of course, thank you, Jesus, that you have given me this opportunity, and thank you to the HBN channel, and especially for the every viewers who is with us right now. मैं तमाम देखने वालों को उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस वक्त हमारे साथ हैं पाकिस्तान से और पूरी दुनिया से, और हम सबका भी, और ख़ास तौर पे खुदा के खादिम रेवरेंड जुनेद जिन्होंने हमें फिर से आज मौका दिया कि हम उनके चैनल पर आकर हम खुदा उनकी प्रस्तुति कर सकें. और टेलीविजन भी है. हमें हम सबका चैनल है जहाँ पे खुदा का नाम लिया जाता है, खुदा की प्रस्तुति की जाती है, वो हम सबका है क्योंकि यीशु हम सबका है. हालेलुया. तो आज जो आते हुए भी बात हम कर रहे थे यहाँ पे, तो भाई कामरान ने मुझे पूछा कि भाई साहब आज क्या शेयर करने वाले हैं. तो मेरे साथ कल से कुछ मैं 1-2 इंसिडेंट्स देख रहा था कि हम मसीही ईमानदार होते हुए बहुत दफा हम ये कहते हैं कि हम निजात याफ्ता हैं, हम बैप्टाइज्ड हैं, हम बहुत सी खिदमत कर रहे हैं, हम पास्टर्स हैं, हम में बिशप्स हैं, हम में और बहुत से सूरमा हैं और मुख्तलिफ एंगल पे खिदमत कर रहे हैं. लेकिन जब कोई हमारे साथ ज्यादती करता है तो हम अपनी खिदमत भूल जाते हैं, हम अपना ओहदा भूल जाते हैं, हम अपनी अनॉइंटिंग साइड पे करने के लिए रेडी हो जाते हैं और हम बदी का जवाब बदी से देने के लिए रेडी हो जाते हैं. मैं खुदा से इस बारे में पूछ रहा था जिसका जवाब मुझे कलाम मुकद्दस ने बड़ा खूबसूरती से दिया. तो आइए मैं चाहता हूं हम कलाम मुकद्दस में से तिलावत करेंगे. मुकद्दस पौलुस रसूल का खत है, पहला खत तस्नीकियों की कलीसिया के नाम, उसका 5वां बाब और उसकी हम 14वीं 15वीं और 16वीं आयत. फोकस हमारा सिर्फ 15वीं आयत होगी लेकिन हम 14, 15 और 16 इसके सियाक उस बाग से हम पढ़ेंगे. तो आइए सब मेरे साथ जिनके पास खुदा का कलाम मौजूद है वो बड़ी मेहरबानी खोले. हम खुदा के कलाम को आज नहायत ही एहतराम के साथ हम पढ़ेंगे. खुदा के जिंदा पाक कलाम में लिखा है, और ए भाइयों हम तुम्हें नसीहत करते हैं कि बेकायदा चलने वालों को समझाओ, कम हिम्मतों को दिलासा दो, कमजोरों को संभालो, सबके साथ तहम्मुल से पेश आओ. और जो आज हमारी मरकजी आयत है, खबरदार कोई किसी से बदी के एवज बदी ना करे, बल्कि हर वक्त नेकी करने के दर पे रहो.
आपस में भी और सब से। और 16वीं आयत है, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो और हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत यही मर्जी है। आमीन। हालेलुया। खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना आप सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदा के जिंदा पाक कलाम में लिखा है कि नबूवत की इस किताब का पढ़ने वाला और सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला सब मुबारक है। तीनों मुबारक है। तो मैं तमाम अपने बहन भाइयों को जो इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन है, आप सबने जिन्होंने बाइबल मुकद्दस को साथ साथ पढ़ा और जिन्होंने सुना, आप ये ब्लेसिंग ले चुके हैं, क्योंकि ये वादा है खुदा का, ये उसने डिलीवर कर दिया है वादा। और ये आपको, मुझे और मेरे साथ इस वक्त जो टीम है, सब ये ब्लेसिंग ले चुके हैं। लेकिन जो तीसरी फाइनल ब्लेसिंग है वो है इस पर अमल करना। और जब हम अमल करते हैं तो हमें बेहतरीन एक ब्लेसिंग का पैकेज मिल जाता है। तो अजीजों, खा हम ईमानदार हैं या अभी ईमानदार नहीं हुए, या अभी खुदावंद के पाक ने हमें नहीं छुआ, तो आज ये मैसेज हम सब के लिए है, ईमानदारों के लिए खास तौर पे एक रिफ्रेशर कोर्स है। और मैं चाहता हूं, मैं भी एक खुदा का खादम हूं, मैं चाहता हूं मेरी जिंदगी की सारी कमियां हमेशा इस कलाम ने दूर की है। जहां कहीं मेरी जिंदगी में मुझे कमी फील होती है, ये वो स्कैनर है जिसको मैं अपने सामने लेकर आता हूं और विद इन अ मिनट, कोई दुनिया में ऐसी मशीन या कोई दुनिया में ऐसा स्कैनर इजाद नहीं हुआ जो विद इन अ सेकंड आपको बता दे। लेकिन खुदा का ये जिंदा कलाम है, ला तब्दील कलाम है, लासानी कलाम है। ये हमेशा हमारी कमियां दूर करता है, क्योंकि इसके अंदर से जलाली रोशनी करता है। आमीन। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज ये कलाम आप सबकी कमियों को दूर करेगा। सबसे पहले ये कलाम मेरी कमियां दूर करेगा और उसके बाद आपकी कमियां भी दूर करेगा। अब देखिए, यहां पे एक बात है, ए भाइयों, हम तुम्हें नसीहत करते हैं कि बकायदा चलने वालों को समझाओ। हम यहां पे बाज़ औक़ात, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, अगर खुदा के खादम, आई एम सॉरी टू से, मेरे भाई हैं सब, अगर गलत तालीमात दे रहे हैं, अगर गलत चाल चलन है, बहुत से लोगों का है, मैं उन्हें कहता हूं, लेकिन हमें उनके साथ कंप्रोमाइज नहीं करना। हमें, वो मेरे भाई हैं, हमें उनके साथ मिलकर खुदा के कलाम से नसीहत करनी है। ऐसा नहीं है कि आप खुदा के खादमों की नसीहत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम हमारी नसीहत करता है। खुदा का कलाम हमारे लिए हथौड़ा है, ये दो-धारी तलवार है, ये बंद और गुदे में असर करता है। ये चाहता है कि हमारे अंदर से ये दूसरों तक ट्रांसफर हो। खुदा यीशु ने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूं, यानी खुदा दुनिया का नूर है। लेकिन जब नूर हमारे अंदर आएगा, ये नूर खुदा का कलाम है, जब हमारे अंदर आएगा, ये हमारे अंदर की तमाम तारीकियों को दूर करेगा। और ये जब दूसरों तक डिलीवर होगा तो खुदा यीशु ने कहा, अब तुम दुनिया के नूर हो। हालेलुया। तो हमारे अंदर से जब ये कलाम आगे डिलीवर नहीं होगा तो दूसरों की तारीकी दूर नहीं होगी। तो आज खुदा का कलाम मेरी नसीहत के लिए है कि अगर कोई मेरी जिंदगी में बेकायदगी है, अगर मैं खुदा की खिदमतों पर अमल नहीं कर रहा, अगर मैं खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं चल रहा, अगर मैं अपनी जिंदगी की कमियों को लेकर खिदमत कर रहा हूं, तो पहले मुझे अपनी कमियां दूर करनी है, फिर खिदमत करनी है। क्योंकि खिदमत हमारे साथ फ्रूटफुल तब होगी जब हम अपने अंदर से अपनी मैं को निकालेंगे, अपने अंदर से अपनी अना को निकालेंगे, अपने अंदर से वो तमाम कमजोरियां जो निजात पाने से पहले थी, उस लिबास को उतार देंगे। बड़ा खूबसूरत गीत भाई कामरान गाते हैं कि लादे पुशाका सारिया, क्या भाई आप गाते हैं? लादे पुशाका बाकी सारियां, तेरा लाड़ा होने वाला है। लादे पुशाका सारिया, तेरा लाड़ा होने वाला है। अगर हम यीशु की दुल्हन है, मैं चाहूंगा इस कलाम के बाद भाई ये गीत गाएं, अगर ये हम दुल्हन है, यीशु की दुल्हन है, तो दुल्हन के अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दुल्हन सिर्फ दूल्हे का लिबास पहने, दूल्हे के मुताबिक लिबास पहने। अगर हम दुल्हन भी है लेकिन दूल्हे की मर्जी के मुताबिक नहीं चलेंगे, तो वो फिर हमारी जिंदगी में बहुत सी कमियां देख सकता है। और वो हमारी जिंदगी की तमाम कमियों को, दागों को, झुर्रियों को दूर करके हमें बेदाग देखना चाहता है। और खुदा का कलाम नसीहत करता है कि कम हिम्मतों को दिलासा दो।
और बस बहुत से खादम ऐसे हैं जिनको खुदा के रूह ने टच किया हुआ है, लेकिन वो शायद फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, शायद उनके पास मॉरल सपोर्ट नहीं है, शायद उनके पास हिम्मत नहीं है, शायद उनके पास कोई ऐसा टूल नहीं है कि वो खुदा के कलाम की खिदमत कर सके। मैं तमाम अपने उन भाई खादमों से रिक्वेस्ट करता हूं खुदा के कलाम के मुताबिक कि आप उनका हिम्मतों को दिलासा दें, आप उनका हाथ पकड़ें, मेरी सब छोड़ दें, हम यीशु के सिपाही बन जाए, हम यीशु के लिए लोगों को जीतने वाला बन जाए, हम अपना 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 मेरी मिनिस्ट्री इसको छोड़ दें और हम एक हो जाए, क्योंकि ये वक्त है आज इस मुल्क में भी और आज पूरी दुनिया में भी खुदा के लोगों के इकट्ठे होने का वक्त है। कोई पता नहीं आज के बाद कल का दिन हमारी जिंदगी में है कि नहीं, कोई पता नहीं आज यीशु आ जाए या मैं यीशु के पास चला जाऊं। इससे पहले कि हमारा ये वक्त आ जाए, हम एक दूसरे का हाथ थाम लें। और फिर पौलुस हमारी रहनुमाई करते हैं, कमजोरों को संभालो। यीशु ने मुझे और आपको चुना है कमजोरों को संभालने के लिए। देखिए अपनी कलीसिया में, देखिए, नजर करें, हम आज अच्छे तगड़े उनको साथ जप्पे मारते हैं, लेकिन कमजोरों की तरफ नहीं देख रहे। मेरे अजीजों, मेरे बहनों, मैं सिर्फ खादमों की बात नहीं कर रहा, जो घरों में भी स्ट्रांग है, जो अपनी फैमिलीज में स्ट्रांग है, वो अपने रिलेटिव्स को देखें, अपने भाइयों पर नजर करें, अपनी बहनों को देखें, अपनी फैमिलीज को देखें, अपने बच्चों को देखें। उनको आपकी जरूरत है, उनको ये कलाम चाहिए, उनकी जिंदगी तब्दील करनी है, आपने करनी है और इस कलाम ने करनी है। इस कलाम को फैलाने का मुझे और आपको खुदा ने तोड़ा दिया है। और आप चाहे निकले, सबसे पहले हम अपने घर में, फिर उसके बाद अपना इलाका, मोहल्ला, यहूदिया, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, फिर दुनिया की इंतहा। हम दुनिया की इंतहा पहले ढूंढते हैं, लेकिन अपना यरूशलेम हम नहीं देखते। हमें आज अपने घर से लेना है और अपने इलाके के कमजोरों को भी देखना है और सबके सब तहम्मुल से पेश है। सबसे बड़ी बात यह, मेरे उस्ताद क्या करते थे कि जब किसी के पास कुछ नहीं होता, वो सबसे बड़े अच्छे तरीके से मिलता है, लेकिन जब सब कुछ खुदा सरफराज है, फिर तो उन चुसरिया आ जाता है। तो मैं खुदा का खादम होते हुए मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। जिंदा कलाम हमें यह सिखाता है कि सबके साथ तहम्मुल से, तहम्मुल ये रूह का वो फल है जो यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए रखा हुआ है, हम सब के लिए रखा हुआ है। अगर हम कहते हैं कि हम निजात याफ्ता है, तो हमारी जिंदगी में ये फल नहीं है, तो आई एम सॉरी टू से हमें कमी है। हमें चाहिए कि हमें अपने आप को ग्रो करना, हमें इस फल को अपने अंदर लेकर आना है। खुशी बाद में है, तहम्मुल पहले है। तहम्मुल लेकर आए, और तहम्मुल के साथ आगे बहुत बड़ी बात है, खबरदार। पौलुस रसूल कह रहा है, ये मुझे कह रहा है, आपको कह रहा है खबरदार। ये बड़ा पुरजोर लफ्ज़ कह रहा है, इसमें कोई रियायत नहीं है। कलाम मुकद्दस ये हमारे लिए रियायत नहीं कर रहा, बल्कि इंतबाह कर रहा है, बल्कि वार्न कर रहा है। कह रहा है खबरदार कोई किसी से बदी के बस बदी ना करे। आज खादम है, आज मसीह में ईमानदार है। अगर कोई हमारे घर में आकर कोई हमारी इंसल्ट कर जाए, कोई हमारे मोहल्ले में हमारी इंसल्ट कर जाए, कोई इबादत में हमारी इंसल्ट कर जाए, कोई किसी फ्यूनरल में हमारी इंसल्ट कर दे, पौलुस कहता है खबरदार, खबरदार, बदी के बस बदी मत करो। आज हम लड़ने झगड़ने चले जाते हैं, प्रोपोगंडे करना शुरू कर देते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा किया, देखना मैं उसके साथ क्या करता। उन्हें मुझे दिखता, मैं उतना नहीं दिख रहा। यकीनन ऐसा नहीं करना। यीशु मसीह ने कहा, कोई तेरे दाहिने गाल पर मारे तो बायां भी उसकी तरफ कर दे। ये है खिदमत, ये है वो जो एक मसीह। मुझे अक्सर कोई पूछता है कि मसीह, आप फोटोग्राफ्स में दिखाते हैं कि मसीह इस तरह का था, मुझे बताएं मसीह किस तरह का। मैंने कहा जी, मसीह को अगर हम दिखाना चाहते हैं तो ये कलाम की बातें हमारे अंदर से निकलनी चाहिए, हमारे चलने से मसीह नजर आना चाहिए। आई एम सॉरी टू से, ये बंद बाइबल जो है ये कभी किसी को बदल नहीं सकती। इसको सारा दिन लेकर हम ऐसे चलते रहेंगे, इसको तकिए के नीचे रख देंगे, इसको सिरों के ऊपर से गुजार देंगे, ये किसी को नहीं बदलेगी। ये उस वक्त बदलेगी जब ये दिल में उतरेगी। हालेलुया। क्योंकि दाऊद नबी ने कहा था कि तेरा कलाम मैंने अपने
दिल पे रख दिया। लेकिन हमने कहा रखा हुआ है? घरों में चेक करें, आपने पड़छतियों पे रखा हुआ है, आपने कैबिनेट्स पे रखा हुआ है, आपने फ्रिजों के ऊपर रखा हुआ है, और पढ़ने का टाइम नहीं है हमारे पास, हम नहीं पढ़ पा रहे। मैं एक मिसाल अक्सर देता हूं कि ये मोबाइल शायद अगर 1 लाख रुपए का मोबाइल है, इसके ऊपर आप 1 लाख रुपया भी रख देंगे तो ये आपके लिए बेकार होगा, ये बात नहीं कराएगा। इसके अंदर सिर्फ एक 20 रुपए 25 रुपए वाली सिम जब तक नहीं डालेंगे ये डीएक्टिव होगा। जब सिम डालेंगे तो फिर ये पूरी दुनिया में एक्टिव होगा। इसी तरह से ये जो बॉडी है ये एक डमी मोबाइल है, ये डीएक्टिव है, लेकिन ये वो सिम है जो जिंदगी है, जो जिंदगी हमें दी है। ये सिम इसके अंदर जाएगी तो ये जीसस ऑनलाइन हो जाएगा और ये आपको बदलेगा, पूरी दुनिया को बदलने के लिए आपको तैयार कर देगा। और आज हम कहां पड़े हुए हैं? हमें कोई कहता है, कोई गाली निकालता है, कोई गुस्सा करता है, हम अपनी राइटिंग उसके लिए खराब कर देते हैं। यीशु ने कहा मुबारक है वो जो मेरे नाम से सताए जाएंगे। हम अभी सताए जाएंगे मेरे भाइयों, मेरी बहनों। हमें बाहर से भी बहुत कुछ सहना पड़ेगा, हमें आपस में एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत करना है। और बदी केवल बदी नहीं करनी। कोई अगर आपको पत्थर मार गया तो आप भी उसके घर जाके पत्थर मारे। कोई गालियां देके गया, आप भी गालियां। कलाम में लिखा है वो गालियां खाकर भी गालियां नहीं देता था, वो तो प्यार करता था। उसने तो दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान ले हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। आज हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं और हम इसी तरह ये जिंदगी बांटे, शेयर करें। जैसे हम अपना ये मैसेज कह रहे हैं शेयर करें, आप ये जिंदगी शेयर करना शुरू कर दें। और लिखा है आगे एक बड़ी खूबसूरत बात की है, बल्कि हर वक्त नेकी करने के डर पे रहो। ये एक फैक्ट्री है जो 24 आवर चलनी चाहिए। इसमें प्रोड्यूस क्या होना चाहिए? नेकी। यानी ईमानदार के अंदर प्रोडक्शन जो है 24 आवर्स अ डे, इसकी जितनी भी शिफ्टें लगे इसकी प्रोडक्शन का नाम नेकी होना चाहिए। नेकी निकलनी चाहिए। बदी इसमें इसकी प्रोडक्ट में बदी बैन है, नेकी निकले अपने लिए, अपने बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिलेटिव के लिए, अपने रिश्तेदारों के साथ मोहल्ले के लिए, बल्कि गैरों के लिए भी नेकी निकले। हर वक्त नेकी निकले। और ये कैसे निकलेगी? इसलिए आपस में भी नेकी करो और फिर दूसरों के साथ भी नेकी करो। हम ऐसा नहीं, यीशु ने एक पड़ोसी की मिसाल दी है। उसने कहा अच्छा पड़ोसी कौन है? आप जानते हैं एक शख्स को मार के लोग रास्ते में फेंक गए थे, काहिन भी आया, गुजर गया, बड़े दौलतमंद आए, गुजर गए। लेकिन एक शख्स था जो अपना माल गुदाम लेके जा रहा था, रुक गया, उसने उसकी मरहम पट्टी की, उसको उठाया, अपने गधे पर रखा, उसको सराय में ले गया। ये उसका पड़ोसी। आज हमारे रास्ते में कोई ऐसा आ जाता है, आज हम क्या करते हैं? आई एम सॉरी टू से, हमने चर्चेस को लारी अड्डे बना दिया है। शायद मेरे साथ मेरे बहुत से भाई मेरे खिलाफ भी बोले, लेकिन हम जैसे लारी अड्डे में कभी आपने देखा कंडक्टर एक दूसरे की सवारियां खींच रहे हैं, इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, सवारियां परेशान हो जाती है हम किधर जाए। आज हम ऐसे ही कर रहे हैं, एक दूसरे के चर्च से लोग खींच रहे हैं। जाने दे जिस चर्च में भी जाए, जा तो रहे। आप जो नहीं जा रहे उनमें इवेंजलिज्म करें। आप किसी का मत खींचे, आप उनके अंदर आप शुक्रिया अदा करें, खुदा ये जान भी बच रही है, ये जान भी बच रही है, ये जान भी बच रही है। जो नहीं बच रही आप उनके पास जाए, कोई बात नहीं। कोई किसी की तरफ भी जा रहा है उसे जाने दें, लेकिन जो नहीं, अभी भी बहुत सी दुनिया जो खुदा से भी दूर है, आप उनकी तरफ निकल जाए। खुदा ने एक ही जगह रहने के लिए भी नहीं कहा, उसने कहा जाओ सारी दुनिया में जाओ, इंजील की बराती करो, उन्हें बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मे दो। और अगर हम ज़बूर 81 में देखें तो उसकी 10वीं आयत में, आज हम डरते हैं, आज हम घबरा जाते हैं। फलाना पास्टर, फलाना मोहल्ला, फलाना इलाका बहुत सख्त है, मैं उसके सामने नहीं खड़ा हो सकता, मैं उस मुश्किल के सामने नहीं खड़ा हो सकता। ज़बूर 81 उसकी 10वीं आयत में लिखा है, खुदावंद तेरा खुदा मैं हूं। हालेलुया। आप अपनी मुश्किल के सामने खड़े हो जाए। दाऊद ललकार रहा था उनको, एक गुंडा, एक देव है, पूरे इस्राएल को ललकार रहा था, और दाऊद उसके सामने बच्चा था, लेकिन दाऊद ने उसके ललकारने को जवाब दिया, क्योंकि दाऊद जानता था कि मैं जब लड़ूंगा
तो मेरी जंग मैं नहीं लड़ूंगा, मेरी जंग यहोवा लड़ेगा। हालेलुया। आप यहोवा को अपने साथ लेकर जंग लड़ने के लिए उतर जाए। आप खुदा का कलाम जो दोधारी तलवार है वो लेकर उतर जाए मैदान में, आपकी जंग वो लड़ेगा। आमीन। जो ज़बूरी का 10वीं आयत में आगे लिखा है, खुदाम तेरा खुदा मैं हूं जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाल लाया। आज ईमानदार लोग जितने भी हैं, खुदा ने उन्हें मुल्क मिस्र से निकाला है, यानी गुलामी से निकाला है। गुलामी हमारे अंदर रची बसी हुई थी। हम गुनाह के गुलाम थे, हम बदियों के गुलाम थे, हम मुख्तलिफ तरह की सरिश्त के गुलाम थे, बिदात के गुलाम थे। खुदा के पाक लहू ने, खुदा यीशु मसीह की सलीब पर कुर्बानी ने हमें इन लानतों से छुड़ाया, हमें आजाद किया, हमें निजात दी। और अब हम फिर से दोबारा गुलामी में न जाए, हम लोगों को खुद भी आजाद हो और लोगों को भी आजाद करें। और पौलुस इसलिए कहता है कि खबरदार कोई बदी के बस बदी ना करे, बल्कि नेकियां करे। और ये कैसे हो सकता है? आगे लिखा है तमाम ईमानदारों के लिए, ये बड़े गोल्डन वर्ड है, तमाम ईमानदारों के लिए ये सब कुछ कैसे हो सकता है? 16वीं आयत है, हर वक्त खुश रहो। हम अपने अंदर फिक्रों के जाल बिछाए हुए हैं, फलाने ने मुझे डुबो देना है, फलाने ने मुझे मार देना है, उसने मेरा सब कुछ छीन लेना है, वो मेरे से आगे निकल गया, वो मेरा ले गया। और टेंशन ना ले इस बात की, जिसने आपको पैदा किया है, जिसने आपको यहाँ खड़ा किया है, वही आपको ब्लेस करने की कुदरत है। कोई किसी का कुछ नहीं छीन सकता, वो आपके साथ खड़ा होगा। इसलिए अपनी सारी फिक्र उसको दे। कहते हैं वाक्य परिंदों को देखो, जो ना बोलते हैं ना काटते हैं, तो भी उनका नहीं, हमारा आसमानी बाप। रिश्ता तो हमारे साथ है, वो उसकी तख्लीक है, हमारा आसमानी बाप। वो कहते हैं उन्हें देता है। एक दिन बड़ी तेज बारिश हो रही थी, तूफान आया हुआ था, पुल गिर रहे थे। मैंने शाम को देखा परिंदे उड़ते हुए बेचारे गए दरख्तों में जाके बैठ गए। इतने तूफान था कि वहां पे दरख्त कहीं गिर गए। अब मैं रात को सोच रहा था कि परिंदों का क्या हुआ होगा, इतनी तेज बारिश, क्या हुआ होगा उन परिंदों का। लेकिन जब सुबह में उठा, बारिश खत्म थी, और वही परिंदे मेरे घर के ऊपर से उठ के मुझे मैसेज दे रहे थे कि वो तुम्हारा खुदा जो है, वो जो तुम्हारा आसमानी बाप है, इस बड़े तूफान में भी इसने हमें संभाला। हालेलुया, हालेलुया। और दाऊद भी कहता है जब तूफान था तब भी मैं तख्तनशीन था, खुदा ने उसको कहा। और आपने नहीं घबराना, हमने खुश रहना है। और खुश रहने का एक फार्मूला पौलुस ने दिया, क्या है? बिला नागा दुआ। ये वो फार्मूला है, उसने साइन करके दे दिया हमें, मुझे दे दिया, आपको दे दिया। अपनी फिक्रे यीशु मसीह को दे, अपनी परेशानी है उसको दे। आप बिला नागा दुआ करें। आप बिला नागा, आज हम क्या कर रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? आज हम बिला नागा उड़ रहे हैं, आज हम बिला नागा टेंशन ले रहे हैं, आज हम बिला नागा बोझ उठा रहे हैं। उसने कहा थके मार दो और बोझ से दबे हुए लोग सब मेरे पास हो, मेरा जो अमल है, अपना बोझ मुझे दे दो। आज हम अपना बोझ नहीं दे रहे, आई एम सॉरी टू से, आज हम अपना बोझ नहीं दे रहे, अपनी फिक्रें नहीं दे रहे, जिसकी वजह से आज हम तरक्की नहीं कर पा रहे, आज हम पिछे हुए हैं, आज हम गुलामी में। और इब्लीस इस बात का फायदा उठाते हुए वो हमारा ईमान चोरी कर रहा है, हमें डंग मार रहा है, हमें चुराने की कोशिश कर रहा है, हमें कलीसिया में से कलीसिया लेकर जा रहा है, खादमों में से खादम लेकर जा रहा है और अपनी फौज बढ़ाता जा रहा है। मेरे भाइयों, हमें इकट्ठे होना है, हमें मिलना है, हमें यीशु के साथ रफाकत करनी है और इब्लीस के नापाक इरादों को नेस्त नाबूद करना है। अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआएं करनी है, अपनी पूरी दुनिया के लिए दुआएं करनी है। हम खादम मिल जाएंगे। कलाम में मुकद्दस में लिखा है, जब दो लोग इस जमीन पर मुत्तफिक हो जाएंगे तो जो कुछ वो मांगेंगे वो उन्हें आसमान पर मिलेगा, जमीन पर मिलेगा। और फिर हम इतने खादम हैं, लोग कहते हैं घर घर में चर्च बन गया, वेरी गुड बन गए, ये बहुत अच्छी बात है, घर घर में चर्च बन गया। दाऊद नबी भी तो कहता है ज़बूर 84 में, अटेरन ते चिड़िया ने लड़ा पाया ते बनाई होना बोटा में रहन ली जा है। जब उसने बना लिया है तो हम भी बना लेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि हम उसके मज़मों में रहें और कुर्बानियां चढ़ाएं, देखें, उसको प्रस्तिश करें। वो कहता है बस तू मेरी प्रस्तिश करना, तब मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत डालूंगा, मैं तेरे बीच में से बीमारी को निकाल डालूंगा और मैं तेरी उम्र को दराज करूंगा। और फिर आखिरी बात, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। कितनी बातों में? हर एक बात में। आज हम अपनी जो खुदा ने हमें दी है बातें, उनकी शुक्रगुजारी नहीं कर रहे। आज हम वो जो नहीं मिली, जो साथ वाले को मिली है, हम उसके लिए परेशान हैं। खुदा ने जो आपको दिया है
आप उसकी ब्लेसिंग करना शुरू, उस ब्लेसिंग का थैंक्स करना शुरू कर दें। आप उसके लिए खुदा के सामने झुकना शुरू कर दें। आपकी ब्लेसिंग डबल ट्रिपल इससे भी आगे बढ़ती जाएगी। और लिखा है क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। हमें मैं चाहता हूं आज मेरी जिंदगी जैसे हम सबकी गवाहियां थी, मेरी जिंदगी भी ऐसी गवाही। मैं एक बीमार शख्स था, मैं एक बेऔलाद था, मैं और मेरी वाइफ ने हमने वही खुदा की शुक्रगुजारी की और आज खुदा ने हमें इतना सरबुलंद किया है, इतनी सरफराजी दी है, औलाद भी दी है, चर्च भी दी है, कलीसिया भी दी है। और रोज खुदा जैसे हम अपनी दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, खुदा बरकतें नाज़िल करता है, क्योंकि उसका वादा है मांगो तो पाओगे। आज अपने लोगों के लिए निजात मांगना शुरू करें, आज अपने लोगों के लिए यीशु मांगना शुरू करें और यीशु के लिए लोग मांगना शुरू करें। गॉड ब्लेस यू। खुदा एसजीसीएम चर्च को, खुदा एचबीएन चैनल को और आप सबको अपने जलाल की कुदरत के सबब से बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू टू प्रोफेसर। बहुत खूबसूरत थॉट, खूबसूरत कलाम आज का, कि हमें जो है खुदावन में खुश रहना है, बिला नागा दुआ करनी। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपके हालात बदले, खुदा आपके मसाइल को हल करे, आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करे, इसके लिए खुश रहना सीखें। खुश रहें, बदी ना करें। कोई आपसे बुरा सलूक करता है, बाइबल में यीशु मसीह ने कहा कि अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ। आमीन, हालेलुया। तो हमें दुआ करनी है, हमारे पास हथियार है। हम बाइबल मुकद्दस पौलुस कहता है कि हमारी कुश्ती खून और गोश्त के साथ नहीं है, बल्कि हुकूमत वालों, इख्तियार वालों, तारीकी की रूहानी फौजों के साथ और इब्लीस की कुव्वतों के साथ है। हम आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं। हमें एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए मिलके आवाज बुलंद करें, एक दूसरे के लिए लड़ना है। स्वाय हम अपनी आंखें बंद करें। मैं भाई कामरान से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दुआया कोर्स गाएं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी प्रे रिक्वेस्ट हमें भेजना शुरू करें। जो भी आपकी रिक्वेस्ट है, आप बीमार है, बेऔलाद है, बेरोजगार है, जो भी आपकी रिक्वेस्ट हमें भेजना शुरू करें, ताकि हम इस वर्शिप सॉन्ग के बाद हम मिलकर दुआ करें। कोर्स तो है, लेकिन मैं अगर पास भी इजाजत दे तो जो मैंने मैसेज के दौरान कहा था कि लाड़ी नहीं खींचना तैयारियां, तेरा लाड़ा होने वाला है, इसी में हम अपना आप उस तैयारी के लिए अपनी फिक्रें यीशु को देना शुरू करेंगे। और यकीनन खुदा आपकी आज बीमारियां भी दूर करेगा, आपकी बेऔलादगी भी दूर करेगा और आपको रिहा भी करेगा। आमीन, हालेलुया। आप सब तैयार हैं? तो मेरी रिक्वेस्ट है भाई कामरान से, हम सब दुल्हन है, कहीं मैं दुल्हन हूं, हम यीशु मसीह की दुल्हन हैं और हमें तैयार होना है। दुल्हन बगैर तैयारी के रेडी वेडिंग हॉल में नहीं जाती, हमें वेडिंग हॉल में रेडी होकर जाना है, हमारा लाड़ा आने वाला है। हालेलुया। प्रेज। यस Yes, hallelujah. Praise, thank you, Jesus. आले चिट्टे मली मली हो जा तू तैयार, जेड़ा तेनू पाने वाला होया अधिकार, ला दे पुशाका बाकी सारिया, ओ तेरा लाड़ा आने वाला है। लाड़िए नी कच ले तैयारियां, नी तेरा लाड़ा आने वाला है।
हुण सबे गल्ला माड़िया नी तेरा लाड़ा आने वाला है लाड़िए दी खिच ले तैयारियां ओ तेरा लाड़ा आने वाला है पाला चिट्टे मले मले ओड़ा कुतया जेड़ा तेनू पाड़ वाला होया अधिकार पाला चिट्टे मले मले ओड़ा कुतया जेड़ा तेनू पाड़ वाला होया अधिकार याद तू पुशाका बाकी सारियां ओ तेरा लाड़ा आने वाला है याद तू पुशाका बाकी सारियां नी तेरा लाड़ा आने वाला है लाड़िए नी खिच ले तैयारियां नी तेरा लाड़ा आने वाला है काफिरों च जीले तू अजीज उसदी आरे वेले कर तू उड़ीक उसदी काफिरों च जीले तू अजीज उसदी आरे वेले कर तू उड़ीक उसदी रख दिल वाले खोल उन्हें बारियां ओ तेरा लाड़ा आने वाला है रख दिल वाले खोल उन्हें बारियां ओ तेरा लाड़ा आने वाला है लाड़िए नी खिच ले तैयारियां तेरा लाड़ा आने वाला है बोलो यीशु मसीह की बेटी कीते हत्थों ना पूजा के गजबी मिलाप दाए वेला ना गवा के गजबी बेटी कीते हत्थों ना पूजा के गजबी मिलाप दाए वेला ना गवा के गजबी ओ कीते ने राजा भी मांग कवारियां नी तेरा लाड़ा आने वाला है ओ कीते ने राजा भी मांग कवारियां ओ तेरा लाड़ा आने वाला है लाड़िए नी खिच ले तैयारियां ओ तेरा लाड़ा आने वाला है नालो खिच ले तैयारियां ओ तेरा लाड़ा आने वाला है लाड़िए नी खिच ले तैयारियां ओ तेरा लाड़ा आने वाला है नालो खिच ले तैयारियां ओ तेरा लाड़ा आने वाला है लाड़िए नी खिच ले तैयारियां तेरा लाड़ा आने वाला है बोलो यीशु मसीह की हालेलुया प्रेज गॉड Hallelujah. खूबसूरत सॉन्ग लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हमारा दुल्हा है और हम उसकी दुल्हन है हमें तैयार होना है और हम भाई के साथ एक दुआया कोर्स में जाएंगे और आप सबसे रिक्वेस्ट है अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें भेजना शुरू करें ताकि हम सब मिलकर खुदाम आपके लिए दुआ करें हर एक आंख बंद हो जाए हर एक सर झुक जाए और हम दुआया कोर्स में हम आप सबके लिए बरकत चाहेंगे अपनी रिक्वेस्ट हमें भेजना शुरू करें भेजिए रिक्वेस्ट अपनी जो कोई भी आपकी रिक्वेस्ट है Yes. अगर आप हमें लाइव कॉल करना चाहते हैं हमारे दिए हुए नंबर पर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है प्रेयर लाइन नंबर आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं Yes. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Yes. हाली हो गए असी मंदारो रो के किसी ने मेरी बात पूछी ना Yes. मैनू दिता ना दिलासा किसे आन के बह के गल बात पूछी ना जदों होए डमडोल फिर आया यीशु को हंजू पूजे मैनू चुप सी कराया सारे जदों मुख मोड़ गए किसा कोई पुछदा नवा मैंने पाई अगसा कोई पुछदा नवा मैनू यीशु
कोट अंजू पूछे मैनू चुप सी कराया सारे जदू मुखे मोड़ गए मैनू यीशु जी ने और के बचाया सारे जदू मुखे मोड़ गए सारे जदू मुखे मोड़ गए Praise the Lord. Hallelujah. आइए हम दुआ करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं खुदावंद के हुजूर, हर एक आंख बंद हो जाए. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Glory God, glory God. आइए सब अपने हाथों को बुलंद करें आसमान की तरफ. तेरा शुक्र हो. आपकी बदन के अंदर जो भी बीमारी है, जो भी कमजोरी, जहां पे भी तकलीफ है, अपना एक हाथ अपनी बीमारी के हिस्सा पर रख ले और एक हाथ स्क्रीन की तरफ बढ़ा ले और दुआ करना शुरू करो. Praise God. रीखा बागा थाला रा शब्दे मेरे री बाला था काला रा सोथो कोरो रो पियारा काला रा री बाला कोरो सोथो कोरो शिवाला रा बाबा बंदाना रा शब्दे मेरे री बाको कोरो सोथो कोरो पियारा थाला रा बा शिप्रिया कोरो सोथो कोरो रो बाबा बाबा री पियारा थाला रा शाकाला रा साकोरो पियारा थाला रा. सभी लोग आसमान को पैदा करने वाले खाने वफादार आसमानी बाप, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला, तेरा नाम सब नामों से आला, सब नामों से वाला, कुदरत वाला है. तू जिंदा है, भला है, पाक है, गयूर है, जलाली है, मेहरबान है. ए खुदा, तेरी मानी तू जैसा कोई नहीं है. हम तेरी शुक्रगुजारी तेरे खुले आसमान के लिए, तेरे जाने के लिए, तेरे फंसने के लिए, ए खुदावंद तेरे तख्तनशी होने के लिए. तू आज यहाँ पर तख्तनशी है, तेरा आसमान खुला हुआ है तेरे लोगों के लिए. खुदावंद ए खुदा खूबसूरत प्रस्तुति के लिए, तेरे प्रस्ताव, तेरे बेटे भाई कामरान के लिए जिसने दिल खोलकर तेरी प्रस्तुति की, तूने अपने बेटे के हाथों को, होठों को मसा किया है खुदा, और तेरा बेटा तेरी प्रस्तुति करता है. तेरे खादिम पास रामेर के लिए जिसने खुदा तेरी आवाज से लोगों तक पहुंचाई है. ए खुदा पाक खुदा सारी टीम के लिए, ए खुदा चर्च के लिए, तेरे खुदा ए खुदा पाक खुदा से शालो गॉस्पेल मिनिस्ट्री के लिए उसे बरकत चाहता हूं. तेरा आसमान खुल जाए, तेरा जलाल जाए हो, कुदरत दाखिल हो खुदा. और तमाम व्यूअर्स एचबीएन टीवी फैमिली के लिए जो पाकिस्तान, इंडिया, दुनिया के किसी भी कोने से हमारे साथ है, ए खुदावंद इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं. ए खुदा इनके बदन से बीमारियां, कमजोरियां, तकलीफें, ए खुदा मायूसी, नाउमीदी, ए खुदा बेबसी, लानत यीशु के नाम में, यीशु के नाम में बेरोजगारों को रोजगार दे खुदा. फाकिदा अदनान हंस के लिए दुआ करता हूं खुदावंद, ए खुदा उसकी बेरोजगारी की लानत यीशु के नाम में दूर कर. तू बेरोजगारों को रोजगार दे खुदा. ए खुदा तेरा कलाम फरमाता है कि तूने साधकों को टुकड़े मांगते नहीं देखा. ए खुदा तेरा कलाम फरमाता है तू अपने तालिबों को रात में नींद में सोने ही दे देता है खुदा. अपने बच्चों को खुदा रोजगार दे. जो बेऔलाद जोड़े हैं, ए खुदा सब खाने मिलकर दुआ कर दे. औलाद बेऔलाद पांच का गन बरसाता और उसे बच्चे वाली बनाकर को शांति बचता है. ए खुदावंद तू बारों से पार दूर कर, बेगुनाह जोड़ों को रहम के रहम खोल जाए, बंद रहम खोल जाए यीशु के नाम में. और अगर कोई शैतान की तासीरें रहम को बंद किए हुए हैं, यीशु नाम में बंद रहम तेरे यीशु नाम की कुदरत से खुल जाए आज रात को. और अगर कोई मेडिकल फिटनेस है, ज़नाना मर्दाना कमजोरी है, दूर कर खुदा. ए खुदा दे जो हमन ठहरता नहीं, हमन ठहरे यीशु के नाम में. ए खुदा तो तेरे बेटियां, ए खुदा पाक खुदा तेरे कुदरत से, तेरे जलाल से, ए खुदा उम्मीद पाए, बरकत पाए, बहुत सारे नसीब करे. और खुदा औलाद की बरकत पाकर तेरी गवाही दे. ए खुदा जो तेरे लोग बीमार, तेरे बेटे बेटियां बीमार है, तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला है, ब्लड प्रेशर, शुगर, हर्निया, रसोलिया, गिल्टियां, स्किन एलर्जी, खुदा यीशु के नाम में दूर कर. ए खुदा कैंसर, हर तरह का कैंसर, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ए खुदा कमर का कैंसर, ए खुदा पाक खुदा हर तरह का कैंसर, ब्लड कैंसर यीशु के नाम में दूर कर. यीशु के नाम में दूर कर. तेरे लोग हर तरह के कैंसर से रिहाई पा जाए खुदा. ए खुदा जिनके गुर्दों और बरसानों में पथरियां हैं, यीशु के नाम में खुदा वो पथरियां क्रश हो जाए, डिसॉल्व हो जाए यीशु के नाम में. और खुदा गुर्दों की बीमारी की वजह से जिनके बदन में ए खुदा फ्लूइड है, पानी है, यीशु नाम में खुदा सारा पानी खुश्क हो जाए, डिसॉल्व हो जाए खुदा. हाँ खुदा, जो खुदा पाक खुदा जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, हाथ पांव उंगलियां टेढ़ी है, ए खुदा चलने फिरने से कासिर है, यीशु नाम में आर्थराइटिस की प्रॉब्लम दूर हो जाए तेरे नाम से, यीशु के नाम में दूर हो जाए. अल्लाह जिनके घुटनों में गैप है,
इलाज है। ए खुदा कमर की हड्डियों में जिसके खुदा पाक तकलीफ है, ए खुदा कमर के मोरे, गर्दन के मोरे हिले हुए हैं, डिस्क ब्रेक है यीशु नाम में। ए खुदा डिस्क खुदा तेरी कुदरत से मोरे ठीक हो गए। जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम है, ए खुदा सर्वाइकल वेन खुल जाए यीशु के नाम में। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हम तेरे बेटे ए खुदा भाई शान, बेटे शान के लिए, उसके पापा भाई जगमोहन सिंह के लिए, खुदा जगमोहन के लिए जो इंडिया में है, ए खुदा हाई ब्लड प्रेशर से देख जिसकी आंखों की बीमारी जाती रहती है, ए खुदा हम सब मिलकर भाई जगमोहन के लिए जो इंडिया में है दुआ करते हैं। ए खुदा तेरे बेटे की आंखें यीशु नाम में खुल जाए, यीशु नाम में खुल जाए। हम आंखें खोल दे अपने बेटे की, हम आंखें खोल दे यीशु के नाम में। ए खुदा देख जो उसके हाई ब्लड प्रेशर से उसके अटैक आया और दिल में उसके खुदा, ए खुदा खुदा देख जो कि खुदा ब्लड क्लॉट्स बने हैं, यीशु के नाम में वो क्लॉट्स तेरे खून की कुदरत से ए खुदा डिसॉल्व हो जाए, डिसॉल्व हो जाए। डॉक्टर ने जो सर्जरी का बोला, सर्जरी की नौबत आए, तू अपने बेटे की सर्जरी कर खुदा, तू ऑपरेट कर, अपना जख्मी हाथ बढ़ा, जलाल जाहिर कर, कुदरत नाजिल कर। उसकी मायूसी नाउमी थी, अपने यीशु के नाम में दुरुस्त कर। हर तरह की तारीकी, हर तरह की मायूसी, हर तरह की इब्लीस की कुव्वतों के जोर को तोड़, अपने बेटे को बरकत दे खुदा। जितनी जिंदगियों ने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है खुदा पाक, खुदा नासिर के लिए दुआ करते हैं खुदा, जो जॉबलेस है खुदा, जिसने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है, नासिर को अच्छी जॉब दे खुदा, अच्छी जॉब दे, अच्छी सैलरी के साथ खुदा पाक खुदा। जिनके पास बाइक्स नहीं उन्हें बाइक्स दे, जिनके पास खुदा पाक खुदा जो गाड़ी के लिए दुआएं करते हैं उन्हें गाड़ी अता फरमा खुदा पाक खुदा। जो बाहर जाना चाहते हैं उनके रास्तों को हमवार कर खुदा, बॉर्डर्स और मैसेज के दरवाजे के लिए खोल दे। जो फाइनेंशियल ब्लेसिंग चाहते हैं फाइनेंशियल ब्लेसिंग दे, जिनके अपने घर नहीं यीशु ने अपने घर दे खुदा पाक खुदा। जो स्पिरिचुअली तौर पर ग्रो होना चाहते हैं खुदा, रूकी आग नाज़िल कर, वो रूहानी तौर पर तुझ में बढ़े खुदा। ए खुदा तेरी बरकत नाज़िल हो। जिनके रिक्वेस्ट आई है वो कार्डियक पीआईसी में, आसमानी बाप बहन समीना जो के खुदा पाक खुदा पीआईसी में खुदा पाक खुदा की रिक्वेस्ट है, ये खुदावन ए खुदा पाक खुदा यीशु के नाम में खुदावन उसकी हर तरह की ए खुदा खून के शरियाने खुदा प्रॉपर काम करे, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हार्ट की प्रॉब्लम खुदा दूर हो जाए। ए खुदा तेरी बेटी सिस्टर बेटा के लिए जिसके हार्ट की प्रॉब्लम है खुदा पाक खुदा, तू अपनी बेटी को खुदा शिफा दे, अपना जख्मी हाथ बढ़ा, जलाल जाहिर कर, उसकी हर तरह की बीमारी को दूर कर और अपनी बेटी को शिफा दे, शिफा दे, शिफा दे। तू मौत साहब का खुदा है, तू हल्ले मुश्किल है। जिनके अज़दवाज के रिश्ते बंद हुए खुदा, जिनके अज़दवाज के सफर शुरू नहीं होता, जिन बेटियों के लिए खुदा बेटे दरकार में अच्छे ईमानदार खुदा रिश्ते मिले खुदा, बेटों के रिश्ते हैं। जिन बेटों की खुदा अज़दवाजी जिंदगी में रिश्तों की कमी है, खुदा बेटों के लिए अच्छी बेटियों के रिश्ते हैं खुदा। खुदा खुदा अपने लोगों को बरकत दे, बरकत दे। मदद के लिए पास बदर साहब के लिए खुदा उनकी मदद के लिए दुआ करते हैं खुदा पाक खुदा, जो कि खुदा पाक खुदा ग्रीन टाउन में है खुदा पाक खुदा, उनकी हर तरह की बीमारी, हर तरह की कमजोरी, हर तरह की तकलीफ अपने यीशु के नाम में दूर कर, यीशु के नाम में दूर कर। और खुदा अपनी बेटी को मुकम्मल तौर पर शिफा दे, शिफा दे, शिफा दे। खुदा जिन बच्चों की शादियां हैं खुदा, उनकी शादियों में हर तरह की रुकावटों को दूर कर, हर तरह की जरूरियात को पूरा कर और अपने बच्चों की जिंदगियों में मौज साफ कर खुदा। तूने यकीनन आज शामी की जिंदगी को छुआ है, जितनी जिंदगियां इस वक्त लाइव है, उनके जो भी मसाइल है, जो भी मुरादें आज से उम्मीद है, ख्वाहिशात, जरूरियात है, उन्हें पूरा कर खुदा। जो बाद में रिकॉर्डेड देखे खुदावन, उनके लिए भी हम सब बरकत चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, बरकत चाहते हैं। उनके लिए बरकत के दरवाजे खोल दे, रूहानी जिस्मानी बरकत के दरवाजे खोल दे। उनके पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं, उनके पाकिस्तान पर तेरा अमन और अमान सलामती आ जाए। हर तरह की दहशतगर्दी, हर तरह की शहवत परस्ती, हर तरह की बेतरतीबी को दूर कर खुदा। मसीह कौम को बेदार कर खुदा, कलाम को पढ़ने सुनने अमल करने वाले बन जाए। मसीह कौम की बेटियों की, बेटों की, बुजुर्गों की, बच्चों की हिफाजत कर खुदा। कोई गुमराह न करे, कोई गुमराह न करने पाए खुदा खुदा। पासवानों को, बिशप साहिबानों को, मुबश्शिरीन को, वर्शिपर्स को, खुदा एल्डर्स, डीकन्स के लिए, कलीसियाओं के लिए, चर्चेस के लिए बरकत चाहते हैं। तमाम क्रिश्चियन टेलीविजन के लिए बरकत चाहते हैं खुदा। एचबीएन टीवी के लिए भी बरकत चाहता हूं खुदा। एचबीएन टीवी को इस तरह ब्लेस कर, इस तरह बहुत से खुदा पासवानों को, वर्शिपर्स को, जिनको तू यहाँ पर लाता है खुदा, उन्हें बड़ी बरकत दे खुदा। और बहुत से दरवाजे खोल, एचबीएन टीवी की हदों को बढ़ा खुदा, जहाँ कैसे भी ये खुदा पाक खुदा इसकी नशरियात आगाज हो, बहुत से लोग बरकत पाए। एचबीएन टीवी की सारी जरूरियात पूरी कर, हर एक चीज जो दरकार है मुहैया कर अपने लाही खजाना से खुदा पाक खुदा। बड़ी बरकत है। कोविड-19 के नापाक असरात यीशु के नाम में दूर कर, यीशु के नाम में दूर कर खुदा। अपने लोगों को इस कोविड-19 से और हर तरह के वायरस से, हर तरह के डिजीज से प्रोटेक्ट कर खुदा। तेरा आसमान खुला रहे। यकीनन
तूने अपने लोगों को आज शाम छूकर बरकत दी है, अपने खादमों को तू सलामती के साथ लेकर आया, सलामती के साथ लेकर जाना, और जब कभी फिर मिले इसी मसा में, इसी जोर में मिले और इसी जोर में हम तेरी गवाही दे खुदा, बरकत दे और अपने जलाल के साथ यीशु मसीह के नाम में आमीन। हम अपने हाथों को बुलंद करें, खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक हो जिसने हमें फरमाया, हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्ज वालों को माफ किया है, हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत, शराकत तमाम आलम की कलीसिया हाजिर जमातों हो, इनके खानदानों के साथ, हाजिर मनाजिर एचबीएन टीवी फैमिली के साथ, बनी चाहे कौम के साथ मसीह की दोबारा आमद होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच भाई कामरान, भाई बदर, भाई सर, भाई गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और खुदा आप सबको भी बरकत दे। आमीन। खुदा आप सबको भी बड़ी बरकत दे। और इस वीडियो को अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया जरूर शेयर करें, ताकि आज की भरपूर वर्शिप और कलाम के वसीला से बहुत से लोग बरकत पाएं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। कल मिलेंगे नए गेस्ट के साथ, नए प्रोग्राम्स। कल हमारी हुसैना वुमेन फेलोशिप है और हुसैना मिरेकल इवनिंग है, तो कल शाम जरूर हमारे साथ जुड़ेगा ताकि इन दोनों प्रोग्राम्स के वसीला से भरपूर बरकत पाए। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।